सारी दुनिया को आप दुखी देखते हो। मनुष्य चोला पाकर भी कोई दुखी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। महापुरुष कहते नाम जपत कुष्ठी भला, चोई चोई पड़े जिस चाम। वो तो कहते जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, कोड़ी है, अगर वो अपने कानून को पूरा कर रहा है, कहते वो बहुत अच्छा है। चाहे उसकी चमड़ी से पस निकल रही हो, चोई चोई पड़े जिस चाम, कंचन दे किस काम की, जामुख नाही राम। वो शरीर कैसा, वो जन्म कैसा, जिसने ईश्वर के कानून को अपने जीवन में लागू नहीं किया। बेईमान है वो इंसान, ईश्वर की नजर में दंड देगा, माफ नहीं करेगा। बाहर के जगत से आप बच सकते हैं। आप किसी से झगड़ा करते हैं, कोर्ट में केस जाता है, वकील करते हैं, अपील करते हैं, दलील करते हैं। इस दुनिया में वकील, अपील, दलील चल सकती है, ईश्वर की दुनिया में कोई बहाना नहीं। बड़ी लंबी गुलामी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा पराधीन सुख सपने नहीं। जो इंसान अधीन होता है, गुलाम होता है, उसे सुख नहीं मिलता कभी। स्लेवरी इज ए कर्स, गुलामी लानत है। महापुरुष समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा कि लख 84 परम दया मानस जन्म पायो रे, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। वो कहते तू आजाद हुआ है, लेकिन याद रख, अगर तूने उस परमात्मा के नाम को नहीं जाना तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। सो दिन नेड़े आयो। इसलिए आज के दिन हमें विचार करना है कि इंसान इस संसार में किस काम के लिए आया, क्या काम है उसका, और वो तुलना भी करे कि वो क्या कर रहा है और उसका काम क्या है। जब दोनों चीजें सामने होंगी तो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। महापुरुष कहते हैं ये संसार कर्म भूमि है। हर इंसान कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्म किए बिना वो एक पल भी रह नहीं सकता। पलकें हैं, झपकती हैं, बेशक आप नहीं झपकाते, वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं। सांस है वो चलती है, अपने आप चलती है। हर कर्म, कई कर्मों को तो हम करते हैं, कई बिना किए ही हुए जा रहे हैं। इसलिए उन सभी कर्मों में से हमें ये जानना कि हमारा कर्म क्या है। ईश्वर ने हमें ये जन्म किस कर्म के लिए दिया है। महापुरुषों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथ निर्देश दे रहे हैं। वो कोई रेक्टिफिकेशन करने के लिए नहीं है, समझा रहे हैं। ऐ शरीरा मेरा, इस जग में आए के क्या तुत कर्म कमाया। पहचानो, देखो अपने आप को, क्या कर्म कमाया, क्या कमा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो साथ जाएगा? क्या ऐसी पूंजी है, क्या ऐसी करेंसी है जो उस देश में चलेगी? कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जिंदगी के महान सिद्धांत को, असूलों को कुर्बान किए जा रहे हैं। क्या यही कर्म है? ईश्वर खुश होगा, बिठाएगा, स्वागत करेगा, मेरा बेटा आया है बड़ी कमाई करके? नहीं, स्वागत नहीं करेगा, उल्टा लटका देगा। वो कहेगा कि जिस काम के लिए गया था क्या वो नहीं किया? आज किसी से कहें कर्म, अभी कर्म शब्द पूरा भी नहीं होता, कहते कर्म ही पूजा है। कर्म करना ही पूजा है, यही भक्ति है। वर्क इज वर्शिप।
पूछो कि कौन सा कर्म पूजा है? क्या जो आप कर रहे हैं ये पूजा है? कर्म तो वो है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है, काटता है। कर्म स्वतंत्रता प्रदान करता है, कर्म बांधता नहीं। समझना, अच्छी तरह से समझना। कर्म शब्द हम कर्म ही कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि आपसे अच्छे कर्म जानवर कर रहे हैं। आप बच्चों को पाल रहे हैं, क्या जानवर नहीं पाल रहे हैं? आप घर बनाते हैं कि जानवर नहीं बना रहे हैं? आपसे अच्छा बनाते हैं। इंसान अपने हाथों से वैसा घर नहीं बना सकता जैसा जानवर बना लेते। आप संतान की उत्पत्ति करते क्या जानवर नहीं करते? आप मोह करते हैं कि जानवर नहीं करते? कौन सा ऐसा कर्म है जो आप उनसे अलग करते हैं? कर्म स्वतंत्रता देता है, कर्म ईश्वर से मिलाता है। उस कर्म को कहा है कि पूजा है। वो कर्म पूजा है जो ईश्वर से मिलाए। कहते भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करना चाहिए, पर ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण ने किस कर्म को कहा। कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न छीने कोई। सब दुहाई तो देते हैं कर्मों की, पर जानते नहीं कर्म किसे कहते हैं। मन के बंधन जो काटे कर्म कहावे सोए। कर्म तो वो है जो आपके मन के बंधनों को काट कर स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र है और कर्म हमारे जीवन को स्वतंत्र करके। एक नदी गुलाम है किनारों की, सागर में पड़ जाएगी, किनारों का साथ छूट जाएगा, सागर बन जाएगी। कर्म हमारा वो पूजा है जो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, वो पूजा है। मत मन में रखना कि जो हम काम कर रहे हैं पूजा है। अरे अपने बच्चों को तो एक जानवर भी पालता है, कौन सी बड़ी बात कर देते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं उस पर विचार करो। इसलिए महापुरुषों ने बताया कि कौन सा कर्म ईश्वर को प्राप्त करना, ये कर्म है। जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म बंधन हैं, जंजीरें हैं जो बांध रही हैं। एक आदमी कहता, मैं बड़े शुभ कर्म करता हूं, मैंने तो धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ खोल दिए, मैं तो लंगर लगाता हूं, बड़ा दान करता हूं। ये तो बहुत बड़ी जंजीर है उसकी, अहंकार की जंजीर जिसने उसको बांध दिया। कर्म आप बहुत अच्छे करते हैं, अच्छे कर्म करना कोई बुरी बात नहीं, मेरे कहने का भाव ये नहीं है। अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए, पर अज्ञानता के अंदर किए गए अच्छे कर्म भी बंधन हैं, बुरे कर्म भी बंधन हैं। एक बंधन है जो लोहे की जंजीर है, एक बंधन है जो सोने की जंजीर है। दोनों ही बांधते हैं। हथकड़ी परहेज नहीं करेगी, सोने की हथकड़ी भी आपके दोनों हाथों को बांधेगी, और लोहे की हथकड़ी आप मुक्त थोड़े हुए। आप क्या शान से बताएंगे कि मेरे हथकड़ी लगी है? अरे सोने की लगी है, उसके तो लोहे की लगी है। अरे पगले, हथकड़ी तो लगी है ना, बंधन में तू है ना। ये नहीं। कर्म कौन सा है? कर्म कर्म सबको। इसलिए महापुरुषों ने समझाया है, उनकी बात पर विचार करो। कबीर कहते हैं और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नह कर्म। नह कर्म का क्या अर्थ है? कर्म तो करना है। जिस तरह से एक बीज है, अगर कच्चा होगा, जमीन में गिर जाएगा तो वो पैदा जरूर होगा। अगर वही बीज आंच पर चढ़ जाए, उसको भून दें, तो उसको जमीन में भी रख दें, उसमें उगने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो कर्म दोबारा पैदा नहीं होगा। वो कर्म को काटने के लिए आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा भक्ति कर्म नह कर्म। कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भरम। उस भक्ति को, हर तरह के धर्मों को त्याग कर प्राप्त करो। अगर आपने ये कर्म पूरा कर दिया तो आपके द्वारा किया गया हर कर्म, भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तो अपने आप को मेरे समर्पित कर दे, तो उस ज्ञान को पाले और तेरा खाना पीना सोना बैठना उठना करना सब कुछ पूजा बन जाएगा। उस वक्त आप कह सकते हैं वर्क इज वर्शिप। ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए महापुरुषों ने बताया कर्म क्या है? भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाभ। ये कर्म है, भजो गोविंद। जरा देखें संसार अपनी तरफ देखे, वो क्या भज रहा है? हाय बेटे, हाय पैसा, हाय मकान, हाय हाय करते कि हवा निकल जाती है।
हाथ कुछ नहीं आता। भजो गोविंद, और चीजों को मत भज, भूल मत जाओ। याद रख, क्या याद रखना? परमात्मा। लेकिन परमात्मा के अलावा सभी कुछ हमें याद है, केवल परमात्मा याद नहीं, बाकी सब कुछ याद। एक टीचर था, अध्यापक था, वो स्कूल में एक लेसन पढ़ाया करता था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब जगह है, सब कुछ देखता है। एक दिन उस टीचर ने, अध्यापक ने एक प्रश्न किया बच्चों से, बच्चों बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? अध्यापक जान रहे कि मेरा प्रश्न गलत है, ये ठीक नहीं मैं कर रहा, लेकिन फिर भी उसने किया, बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए, जानने के लिए। सभी बच्चे देखे तो टीचर आज क्या बात हो गई, ये लड़कर तो नहीं है, उल्टी बात कर रहा। कल तक तो पढ़ा रहे थे कि वो सब जगह है, आज पूछ रहे कि कौन सी जगह जहां वो नहीं। एक था बच्चा, हाथ खड़ा किया, मास्टर जी मैं बताऊं। वो बड़ा हैरान हुआ कि प्रश्न ही गलत है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उसने कहा चलो देख लीजिए उत्तर क्या देता। कहता उठ बताओ। कहता मास्टर जी इंसान की याद में ईश्वर नहीं है, बाकी सब जगह है। बड़ा खुश हुआ, वाकई में ठीक है, बाकी तो सब जगह है, हमारी याद में नहीं है। हमारी याद में तो और ही कुछ है, इतना कुछ हमारी याद में ईश्वर के लिए स्थान ही नहीं बचा हुआ। कुछ दिन पहले की बात है, कहीं जा रहे थे, एक जगह बैठ गए, किसी के घर गए, वहां आस पड़ोस के भी कुछ लोग आए हुए थे। सत्संग शुरू हुआ। एक बहन जो पहली दफा जिसने सत्संग सुना, उन्होंने सत्संग सुना तो कहती सत्संग तो बहुत अच्छा लगा। मैं कहा बहन जी ये तो सभी पहली दफा ऐसे ही कहते हैं, आपने कोई नई बात थोड़ी कर दी। मैंने कहा बहन जी कल इतवार है, आप सत्संग पे आना। तो क्या कहती बहन जी, कल तो आ नहीं पाएंगे, क्या समय है सत्संग का? मैंने कहा 10 से 12 है, आप आ जाइए, पहुंच जाना। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? कहते कल तो अलफ लल्ला आता है। मैंने कहा अलफ लल्ला? मैंने कहा बहन जी उसको कहना कि वो शाम को आ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको पता नहीं होगा, अलफ लल्ला जो है वो टेलीविजन में एक सीरियल आता है। तो मैंने समझा किसी आदमी का नाम है अलफ लल्ला। हमारी याद में टेलीविजन सीरियल हैं, उनका टाइम याद है, ईश्वर की याद नहीं। कितनी बदकिस्मती है हमारी। क्या भगवान ये पूछेगा कि कितनी दफा अलफ लल्ला देखा? क्या पूरा सीरियल देखा, पूरे एपिसोड देखे? नहीं, ये नहीं पूछेगा। इसलिए ये जीवन, ये शरीर ईश्वर को पाने के लिए है। ये जीवन का लक्ष्य है ईश्वर, और ये शरीर एक साधन है, एक मीडिया है, और ये संसार एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर शरीर साधन के द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ये है भक्ति। सच अंदर है, वो ईश्वर अंदर है, और उसकी प्राप्ति भी अंदर से ही होगी, बाहर से नहीं। महापुरुष कहते हैं इंसान अरे लगे हुए दो कानों, सुनो श्रवणों, साचे सुनने नु पठाए। तुम्हें सच सुनने के लिए लगाया गया है, पॉप म्यूजिक सुनने के लिए नहीं लगाया गया। किसी को समझ आए ना आए वो इंग्लिश म्यूजिक लगा देता है। दुनिया की बुराइयां सुनने के लिए नहीं लगाया, साचे सुने नु पठाए। साचे सुनने नु पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। क्या सुनो? सत्संग सुनो, प्रभु की चर्चा सुनो, धन्य हो जाओगे श्रवणों, तुम धन्य हो जाओगे। ईश्वर की गाथा सुनो, रामायण में स्पष्ट किया है, जिन हरि भक्ति जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद ए भवन समाना। जिस भी इंसान ने इन कानों के द्वारा
हरि का यश नहीं सुना, सत्संग नहीं सुना, सत्संग में कभी पहुंचा नहीं, कहते उसके कान ऐसे हैं जैसे सांप की बिल है, जिसके अंदर जहरीले विचार हैं जो आपके जीवन में जहर घोल देंगे। कानों का काम बता दिया। अब हमें भी विचार करना कि इन कानों से हम क्या सुन रहे हैं और करना क्या है। दूसरा कह रहे हैं, ऐ नेत्रो मेरे हर तुद में जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ नेत्रो, ऐ आंखों, ईश्वर ने तेरी अंदर प्रकाश रखा है देखने के लिए, पर ध्यान रख तुझे देखना क्या है। हर बिन अवर ना देखो कोई, ईश्वर के अलावा और कुछ मत देखना। आप सोचते होंगे तो सत्संग में तो कहते हैं आंखों से ईश्वर देखा नहीं जाता, लेकिन महापुरुषों का यहां भाव है कि यह सच की रचना है, यह संसार, और ईश्वर इसमें भी समाया हुआ है। पर किस रूप में? उस रूप को देखो, पर कब देखो? उसके आगे की लाइन सुनो क्या कहते हैं। हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहाल्या। ये संसार विश्व तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये संसार जो तुम देख रहे हो, ये हरि की रचना है, रचना राम बनाई। इसमें राम स्वयं भी है, वो शक्ति स्वयं भी है। लेकिन अगर ज्ञान की आंख नहीं होगी तो ये संसार तुम्हारे लिए विष के समान है, खत्म कर देगा आपको, डस लेगा ये। अगर ज्ञान की आंख है तो ये संसार तेरे लिए ईश्वर का बगीचा बन जाएगा, सब जगह तुझे ईश्वर ही देखेगा, ईश्वर ही दिखेगा। अव्वल अल्लाह नूर पाया, अभी शब्द भी सुना, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, सबके अंदर वही नूर, वही परमात्मा। ये रचना कब पता चलेगी? महापुरुषों ने कहा, ऐ आंखों, किसी संत के दर्शन करो, संत सतगुरु की शरण में जाओ, इन आंखों को धन्य पवित्र हो जाएंगी ये आंखें संत का दर्शन करने से। रामायण कहती है स्पष्ट, नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कालेगा। जिस इंसान ने इन आंखों से संत के दर्शन किए, कहते उसकी आंखें आंखें नहीं है, मोर के पंख पर लगी हुई बनी हुई आंख जो कि अंधी है। अंधे से ना आखियन जिन मुख लोयन नहीं, अंधे वो लोग नहीं है जिनके चेहरे पे दो आंखें नहीं, अंधे से ही नानका खसमे थे जाए। महापुरुषों ने स्पष्ट बता दिया कि जब तक आंख नहीं मिलेगी, आंख कैसे मिलेगी? गुरु प्रसादी बुझिया, गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान मिला, बुझिया, पता चला, जहां देखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। अब पता चला कब? जब वो आंख मिली। कौन सी आंख? एक आंख, दो की जगह जब एक हो गई। बाइबल में लिखा, इफ थिन आईज बी सिंगल, द होल बीइंग शैल बी फुल ऑफ लाइट। जब दो आंखों की एक आंख हो गई, एक बन जाएगी। दिव्य चक्षु जो संत देंगे, सतगुरु देंगे, खोल देंगे, दिखा देंगे। जिस वक्त तुम अपने अंदर उसको देख लोगे तो उसकी बनाई हुई रचना में भी वो नजर आना शुरू हो जाएगा। क्या देखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कहो नानक, ए नेत्र अंध से, ये नेत्र अंधे हैं। नानक कहते हैं, क्या झूठ बोलते हैं नानक? सच बोल रहे हैं। झूठे हम हैं क्योंकि हमें अभी तक वो नजर नहीं आया। कहो नानक, ये नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होई। जब सतगुरु मिलेगा तो वो दृष्टि देगा, दिखा देगा, समझाएगा नहीं, दिखाएगा, सिखलाएगा नहीं, जनाएगा। संत सतगुरु, आंखों की ड्यूटी बता दी महापुरुषों ने कि संत के दर्शन करो। उसके बाद नंबर आता है रसना का। ऐ रसना, तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। ऐ रसना, तू किन रसों में पड़ी हुई है? तू अभी तक भूखी है, तेरी प्यास खत्म नहीं हो रही। कहो नानक, नानक क्या कहते हैं इस रचना को?
महापुरुष कहते कि इस रचना से ईश्वर के यश का गान करना, इस रचना से प्रभु के गुण गाने हैं। विचार करना, गुण गाने से मेरा कहने का मतलब क्या है? महिमा का गान करना है। परमात्मा का नाम इस जुबान से लिया नहीं जा सकता, परमात्मा के नाम की महिमा इस रचना से बोली जा सकती। नाम नहीं जुबान से लिया जा सकता, क्योंकि मां के गर्भ में जुबान नहीं चलती, ईश्वर का नाम चलता। लेकिन यहां महापुरुष कह रहे हैं रचना को कि तू ईश्वर के गुण गा। लेकिन गुण कोई कब गा सकता है? जब कोई चीज देखी हो। गौर करना इस बात पर। जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं, उसके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। जब तक हम किसी से मिलते नहीं, उसकी महिमा नहीं गा सकते। जब तक ईश्वर को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो उसकी महिमा कैसे गाएंगे? सत्संग कैसे सुनाएंगे किसी को? सुनी सुनाई बातें नहीं करनी। महापुरुषों ने कहा पहले सत्संग सुन, श्रवणों सुनो, नेत्रों उसको देख लो। किसको देखो? परमात्मा को देख लो। संत के द्वारा, गुरु के द्वारा जब देख लोगे, अब तीसरी आपकी ड्यूटी लगाते हैं, अब उसके गुण गाओ। आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ड्यूटीज, कर्तव्य हमारा क्या है? इसलिए सुनी सुनाई बातें नहीं करनी। नामदेव कहते जब देखा तब गावा। मैंने गुण गाए ईश्वर के, लेकिन तब गाए जब मैंने देख लिया उसको। देखने के बिना किसी के गुण नहीं गाए जा सकते। पहले देखना पड़ेगा, फिर गुण गाने। लेकिन आज दुनिया में बिना देखे कई बार इंसान कहते कि हाँ मैं भी जानता हूं, कुछ पता नहीं होता। इधर से बातें सुनी, उधर जाके सुना दी। अपने कोई विचार नहीं, उधार लिए हुए लोगों के विचार सब जगह इकट्ठे करते रहते। दफ्तर में कोई बात सुना, आके 5 या 10 बंदों को सुना दी, तो आप ज्ञानी जी बन बैठे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। पर लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। एक बार की बात है, एक सज्जन पुरुष ऐसे ही थे जो बातें बहुत किया करते थे। कोई बात भी होनी, हाँ हाँ पता है मुझे, इसका तो पूरी तरह पता। एक आदमी था, वो कहीं विदेश में, कहीं सिंगापुर, हांगकांग में कहीं साल 2 साल है होगा, और आकर तो वो ऐसे बनते हैं जैसे वहां बैरिस्टर लगे हुए हैं, बड़ी बातें करेंगे इधर उधर की। तो ऐसे ही गांव में आ गया, आकर बड़ी बातें करने लगा, विदेश में ऐसा होता है। वो बेचारे गांव के भोले वाले लोग बड़े भी, पता नहीं सारी दुनिया घूम आया। अचानक उस गांव में एक आदमी और आ गया जो विदेश से आया था, और उसने पूरी दुनिया को घूमा था। गांव वाले लोग कहते हैं भाई हमारे गांव में भी एक ऐसा है, उसने भी बड़े देश घूमे हैं, उसको बुला लाया। तो वो बातें करने लगा, कहता मैं अमेरिका में 5 साल रहा हूं। तो कहता हाँ हाँ जी मैं भी रहा हूं, मैं भी वहीं रहा हूं, न्यूयॉर्क में मैं भी रहा हूं। कहीं सुन लिया होगा न्यूयॉर्क कोई शहर होता है। वो बातें करता करता कहता मैं जर्मनी में भी 2 साल रहा हूं। कहता जी मैं भी 1 साल वहां रहा हूं। बड़ा हैरान हुआ, भी ये वही रहा जहां मैं रहा। कईयों को आदत होती है ना डींग हाँकने की। धर्म की दुनिया में भी ऐसा है। मेरे कहने का भाव ये है, वो कहते जी मैं जापान भी गया था, मैं भी, उसने 5-7 मुल्कों के नाम ले दिया। कहता जी जी मैं भी गया था। तो वो आदमी कहता फिर तो आपको ज्योग्राफी का बड़ा ज्ञान होगा। कहता हाँ जी 3 साल में वहां भी रहा था। वो बेवकूफ ज्योग्राफी को भी मुल्क ही समझ रहा था। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक। आज धर्म की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। कथा कहानी सब सुना दी, इससे क्या होगा? क्या जीवन में परिवर्तन आ गया? धर्म जीवन में परिवर्तन लाता है। इन आंखों की दृष्टि शुद्ध करता है, रचना पवित्र करता है, रचना को गंदा नहीं रहने देता। इसलिए ये संसार एक प्लेटफॉर्म है। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म पर जगह जगह से लोग एकत्रित होते हैं। कोई जमुना पार से है, कोई साउथ दिल्ली से, कोई सेंट्रल दिल्ली से, कोई वेस्ट दिल्ली से। सबका उद्देश्य एक है, गाड़ी पकड़ना, मंजिल तक पहुंचना। अब प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, चाय पान भी करते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, गपशप भी हानते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी आती है सारे अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी पकड़नी है। कहीं ऐसा ना हो तो गाड़ी निकल जाए। ऐसे ही इस संसार में
हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और इस प्लेटफॉर्म पर भी एक गाड़ी आती जिसके डिब्बे 4 हैं। इंजन शोर मचाता आ रहा, वहां डीजल नहीं लगा हुआ, शोर मचाता आ रहा, छक 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 करता हुआ। वो शोर कौन सा है? सत्संग का। वो संत का शोर है कि जागो, जागले हो रे मना, जागले हो कहां काफी सोया, जाग जा, मैं आ रहा हूं। 4 डिब्बे लगे हैं, 4 पदार्थ। इस गाड़ी में बैठना, 4 डिब्बों वाली में, मंजिल तक पहुंच जाएगा। इंसान का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर जाकर खाना पीना, गप हाँकना नहीं, गाड़ी पकड़ना है। खाना पीना तो एक सहयोग है, हमारी हेल्प के लिए है। हम कहीं सफर पे जाते, टैची लेते, गिलास लेते, थर्मस लेते, पराठे लेते, कई कुछ ले लेते। वो सभी चीजें उस यात्रा के अंदर हमारी हेल्प करती हैं। हमारा उद्देश्य गाड़ी में बैठ के पराठे खाना नहीं है, मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो पराठे खा रहे हैं, गाड़ी की तो कोई चिंता नहीं। इंजन कब से खड़ा है, शोर मचा रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उस लाइन में रेड लाइट ग्रीन लाइट तो है नहीं है। ये गाड़ी तो आती रहती है, लेकिन हमेशा नहीं आती। चढ़ना है तो चढ़ जा। इसलिए कबीर साहब बहुत अच्छा कहते हैं, नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, रसना दी हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, कहत कबीर सुनो बैसादो, कंचत निपजत खान रे। इस खान में कंचन है, सोने की खान है ये शरीर, मिट्टी में रोल दी। महापुरुषों ने हमारे जीवन का कर्म बताया, कर्तव्य जनाया। लेकिन आज धर्म क्या रह गया है? धर्म नीति को आप सुन रहे हैं, भाई ध्यान इधर ही रखो, प्रसाद आपको ही मिलना बाद में, ध्यान मत तोड़ो। सारा दिन बेकार भी किया, पल्ले भी कुछ नहीं आया। कह रहा था कि धर्म नीति, ये धर्म नीति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये नीति अंदर के जगत की है और एक नीति बाहर के जगत की है, राजनीति। धर्म नीति, राजनीति, यहां बड़ा फर्क है। क्योंकि बाहर की दुनिया में राजनीतिक लोग जो राज करते हैं, बड़ी ऊंची बुलंद आवाज में कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। विचार करना कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, पर संसार के अंदर जब जब राजनीति में धर्म नहीं था, तब तब विनाश हुआ। क्योंकि धर्म एक आधार है, धर्म एक नींव है। धर्म के आधार पर जो चीज खड़ी होगी वो जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। और जहां आधार नहीं होगा वहां विनाश होगा। धर्म एक रस है, फल की कीमत रस के कारण है। आम इतना मोटा भी क्यों ना हो, अगर रस नहीं है उसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है। रस की कीमत है। और उस पौधे की भी कोई कीमत नहीं है जिसमें रसहीन फल लगते हैं। धर्म तो सबसे पहले, लेकिन उस धर्म की बात नहीं करनी जिस धर्म को आज संसार धर्म समझ रहा है। धर्म नहीं, सांप्रदायिकता है, नफरत है, द्वेष। धर्म तो शुद्ध है, पवित्र है, धर्म तो पूजा है। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचते होंगे यह धर्म के साथ राजनीति की बात क्यों शुरू कर दी? ये हम सबको समझना है कि जहां पवित्रता नहीं होगी, जहां सत्य नहीं होगा, वहां क्या हाल होगा। दुर्योधन की राजनीति में धर्म नहीं था, कंस की राजनीति में धर्म नहीं था, औरंगजेब की राजनीति में धर्म नहीं था, सिकंदर की राजनीति में धर्म नहीं था। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट क्या था? विनाश, खून खराबा, रक्तपात, अनर्थ। क्योंकि धर्म नहीं था। क्योंकि धर्म के गुण हैं सत्य, संतोष, दया, शील, क्षमा। धर्म के गुण। जहां जो गुण नहीं होंगे वहां विनाश के अलावा और क्या हो सकता है? यहां सत्य नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, दया नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, क्या होगा? लेकिन जहां धर्म नहीं होगा वहां क्या होगा? बेईमानी, कपट,
फ्रेड, धोखा जो आज है। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है, आधार ही नहीं है, रस ही नहीं है, जिंदगी में जीने का कोई आनंद नहीं आ रहा। सारी दुनिया दुखी, जिसके पास बहुत है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। क्योंकि जब तक रस नहीं आएगा हमें मिठास नहीं आएगी। इस राजनीति और धर्म नीति को एक और पॉइंट से हम समझते हैं। एक क्लास के अंदर एक अध्यापक, आज अध्यापक और स्टूडेंट्स की बात ही चल रही है, सभी राजनीति और धर्म नीति के बारे में चर्चा हो रही थी। उन्होंने काफी समझाया। समझाने के बाद बच्चे कहते हैं कि मास्टर जी हमें कुछ समझ नहीं आया अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि अच्छा आपको प्रैक्टिकली समझा देंगे किसी दिन। वो कहते ठीक है जी। 2-4 दिन गुजरे। उस अध्यापक ने क्या किया, काफी सारे कांटे लेकर एक पगडंडी पर डाल दिए। जो खेतों के अंदर पगडंडी गांव में होती है ना, वहां कांटे डाल दिए और उस पगडंडी से होकर सभी स्कूल के बच्चे निकलते थे। जिस वक्त छुट्टी हुई, बच्चे निकले। बच्चों ने देखा कि यहाँ तो कांटे भरे हुए हैं और आसपास फसलें लहलहा रही हैं, बड़ी बड़ी फसलें। बच्चों ने क्या किया, वो रास्ता छोड़कर फसलों में से फसलों को रौंद कर आगे निकल गए। खेतों में एक नई पगडंडी तैयार कर दी। सभी बच्चे फसलों को रौंद कर निकल गए। उनमें से एक वो कांटे चुनने लगा। जो निकल गए थे उसने कहा भाई तू भी आजा, मूर्ख हो गया है क्या, तू भी इधर से निकला। कहते भाई नहीं, मैं तो इसको साफ करूंगा। कहते अंधेरा हो गया। कहते बेशक अंधेरा हो जाए लेकिन मैं इसको साफ करके ही जाऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो रात को आने वाले के पांव में ये कांटे छुए। धर्म नीति, राजनीति। राजनीति क्या है? अपना रास्ता छोड़कर दूसरे की फसलों को रौंद कर रास्ता नया तैयार कर लिया। अपने रास्ते को साफ नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के नुकसान करते वक्त हिचकिचाते नहीं। राजनीतिक लोग स्वार्थी। अपना रास्ता नहीं साफ किया, दूसरे की फसलें उजाड़ दी, परवाह नहीं की, कोई दुख नहीं है, और बल्कि दूसरों को कह रहे तू भी इधर से आ जा, तू क्यों साफ कर रहा है। ये तो है राजनीति। लेकिन जिसने रास्ता साफ किया उसने स्वयं कष्ट झेला लेकिन किसी के लिए साफ रास्ता कर दिया। यह है धर्म नीति। संत स्वयं कष्ट झेलकर रास्ता बनाते हैं कि आओ तुम्हारे पांव में कांटे ना छुए। जब तक राज के अंदर धर्म नहीं होगा, धार्मिक लोग नहीं होंगे। धार्मिक लोग वो नहीं है जिनको संसार धार्मिक समझता है, नहीं। जिसने धर्म को नहीं जाना, धर्म एक प्रैक्टिकल चीज का नाम है, धर्म कोई थ्योरी नहीं है, धर्म की परिभाषा नहीं है कोई। धर्म तो एक अनुभव करने की चीज है। इसलिए सेंट प्लेटो कहते हैं एवरी किंग शुड बी स्पिरिचुअलिस्ट, इफ नॉट एवरी स्पिरिचुअलिस्ट शुड बी मेड किंग। हर राजा आत्मज्ञानी होना चाहिए, अगर नहीं तो हर आत्मज्ञानी को राजा बना देना चाहिए। जब तक जथा राजा तथा प्रजा। जो हमें रास्ता दिखाने वाले होंगे अगर वही अंधे होंगे, हम भी कुएं में गिरेंगे। फैक्ट है। इस चीज को 2 और एग्जांपल मैं देता हूं, जिसके अंदर एक आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ है, एक धर्म नीति से जुड़ा हुआ है। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, बहुत जालिम बादशाह था, क्रूअल एम्परर। उसने बड़ा जुल्म किया, अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों की हत्या कर दी, जबरदस्ती राज पकड़ लिया, खून खराबा, लहू लुहान, अत्याचार। एक दिन उसने क्या किया, अपने राज के अंदर जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनसे एक प्रश्न करता है कि आप मुझे बताओ कि मेरा राज अच्छा है या मेरे बुजुर्गों का, बाप दादा का? मुझे ये प्रश्न बताओ। जबरदस्ती राज पकड़ लिया, खून खराबा, लहू लुहान, अत्याचार। एक दिन उसने क्या किया, अपने राज के अंदर जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनसे एक प्रश्न करता है कि आप मुझे बताओ
कि मेरा राज अच्छा है या मेरे बुजुर्गों का, बाप दादा का? मुझे ये प्रश्न बताओ। और सारे तो थर थर कांप रहे थे। उसका भाव तो ये था कि लोग कहें कि महाराज आपका ही राज अच्छा है, बड़ा अच्छा राज है आपका। कई लोगों को खुशामद सुनने की बड़ी खुशी होती है ना, बड़े खुश होती है झूठ खुशामद सुनकर। यही सुनना चाहता था उनसे। सभी ने एक ही आवाज में कहा महाराज आपका ही राज बहुत अच्छा है। लेकिन उनमें एक सच्चा आदमी भी बैठा था। वो सोच रहा है कि मैं इसको समझा दूं, पर समझाऊं भी ऐसे कि इसको दुख भी ना हो और इसको समझ भी आ जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। समझदारी है, ऐसी जुबान मत चलाओ कि जो किसी को भी समझ ना आए और खुद भी जूते पड़ जाए। इसी बात से मुझे याद आ गया, एक ऐसे आदमी जा रहा था, यात्रा पर जा रहा था। पहले ये बस ट्रक तो होते नहीं थे, पैदल जा रहा था। हाथ में कुछ चावल लिए हुए थे खाने के लिए। रात पड़ गई, गांव में गया, एक माता से कहा कि माता जी ये जरा खिचड़ी बना दो। वो खिचड़ी बना दी, बनने लगी, आग जल रही है, तो पास में बैठ गया। जुबान की बात करता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसी बात करते हैं तन बदन जलाकर रख देते हैं। तो पूछने लगा माता जी आपके पतिदेव जिंदा है ना मर गया? उसने देखा कमाल की बात है, कैसा बंदा, मैं इसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ, मेरे पति को मारा। उसको गुस्सा तो बड़ा आया, पर वो बेचारी गुस्से को पी गई। कहती कि नहीं जिंदा ही है। ऐसा नहीं कहते। थोड़ी देर बाद फिर कहता माता जी आपके कितने बच्चे हैं? कहती 4। कहते सभी जिंदा है? कमाल होगी, हद होती है कोई बेशर्मी की। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? चुप हो गया। तो अभी खिचड़ी उबल ही रही थी, एक प्रश्न जगह और कर दिया। सोचने लगा, सामने देख रहा। माता कहती क्या देख रहा है? कहते तो सामने बड़ी भैंस को देख रहा हूं। कहते क्यों, खोल के ले जाने का इरादा? कहता नहीं माता जी मैं सोच रहा हूं अगर ये भैंस मर गई तो आपका दरवाजा बड़ा छोटा निकलेगी कैसे? सत्यानाश इसका। उबलती उबलती खिचड़ी उसने उठाई, कहती पल्लू कर फटाफट, और डरते पल्लू के उसने उबलती उबलती खिचड़ी उसमें डाल दी। और गरम गरम खिचड़ी टपक रही, पांव जल गए, छाले पड़ रहे हैं, रोता हुआ जा रहा है। तो एक आदमी ने रास्ते में पूछा भाई क्या बात हुई, ये क्या टपक रहा है? कहता ये मेरी जुबान का रस टपक रहा है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हवे। औरंगजेब बात कर रहे थे। उसने कहा, खड़ा हो गया, कहता महाराज मैं बताना चाहता हूं, सच्चा आदमी। वो कहता बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? कहता महाराज बात यह है कि आपने पूछा आपका राज अच्छा है या आपके बुजुर्गों का, पिताजी और दादाजी का। और जिसने ये तीनों राज देखे होंगे वही तो बता सकेगा। जिसने तीनों राज देखे होंगे वही तो बता सकेगा। उसी का प्रैक्टिकल अनुभव होगा, निश्चित तजर्बा होगा। सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ये सब लोग, मैं आपको बताता हूँ। कहते तुमने देखे हैं? कहते देखे तो नहीं, पर मुझे कुछ अनुभव है। क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो आपके दादाजी के राज को उन्होंने देखा था, दादाजी के राज को भी उन्होंने देखा था, और थोड़ा सा राज उन्होंने आपका भी देखा था। बाकी का राज मैंने देखा, इसलिए मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि मेरे दादाजी एक कहानी सुनाई उन्होंने एक बार। वो लड़का बताता है औरंगजेब, कहानी क्या सुनाई? कहता जी कि राज आपके दादाजी का था, और मेरे दादाजी का एक मित्र ब्राह्मण था जो बड़ा अमीर था। जिस वक्त वो ब्राह्मण मरने लगा उसको एहसास हुआ कि अब मैं दुनिया से चला जाऊं। उसकी एक जवान लड़की थी, बड़ी सुशील सुंदर। तो मेरे दादाजी का वो ब्राह्मण धर्म का भाई बना हुआ था, और उस वक्त मेरे दादाजी को बुला के कहा कि भाई मेरी बेटी जवान है और मैं शरीर छोड़कर जा रहा हूं, अब समय नहीं, एक काम मेरा करना, इस बेटी की शादी कर देना। ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं, इसकी शादी कर देना। कहते थे कि उस वक्त मेरे दादाजी ने वर देकर, अच्छा वर देकर, जैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपने पल्ले से पैसे खर्च कर उस लड़की की शादी की, और 500 मोहरे वो दहेज में दे दी। समझना इस बात, ये दादाजी का राज। कहते महाराज उसके बाद आपके दादाजी का राज चला गया, आपके पिताजी का राज। अब मेरे दादाजी के विचारों में भी परिवर्तन हो गया, शादी कर दी, मोहरें भी दे दी। जब आपके बाप का राज आया तो वो सोचने लगे अरे पागल है तो, जब उसने 500 मोहरें तुझे दी थी तूने अपने पल्ले से क्यों खर्च किया?
विचारों में परिवर्तन आ गया, कहां अपना कर्तव्य समझा। उस वक्त स्वार्थ की भावना बढ़ गई, क्योंकि जैसा राजा तो सोच रहा है कि मैंने गलती की, अपने पास से नहीं खर्चना चाहिए था, उन्हीं मोरों से मैं शादी कर देता, चलो बात खत्म हुई। कहते महाराज उसके बाद आपका राज आ गया। औरंगजेब को कहते, तो औरंगजेब भूल गया, पता नहीं मेरे लिए क्या कहेगा, कौन सा गुलदस्ता मुझे भेंट करेगा। वो कहता महाराज जिस वक्त आपका राज आया तो मेरे दादाजी सोचने लगे कि तू बेवकूफ नहीं, तू महा बेवकूफ है। अरे पागल, तेरे घर में इतना सुंदर लड़का था, तू उस लड़की की इसी से शादी कर देता, जो तूने पैसा खर्च किया वो भी बच जाता और 500 मोहरें भी घर में रह जाती। स्वार्थ, परिस्थिति बदल गई। समझा दिया उसको, कहते महाराज आप ही निर्णय कर लीजिए। एहसास करवा दिया कि आपके दादा का राज अच्छा था, जहां हर इंसान अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ रहा था, स्वार्थ में अंधा नहीं हुआ था। इसलिए ये आदमी हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं। दूसरी एग्जांपल, सम्राट अशोक। आप देखे होंगे कि सब सिक्कों के पीछे 3 शेर की निशानी है, जो उसी राज का संकेत है, क्योंकि उसके राज को गोल्डन एज कहा जाता था, सुनहरी युग। अशोक द ग्रेट, महान अशोक। लेकिन उसके पहले जीवन को आप देखिए, बड़ा जालिम बादशाह था वो। अशोक भी बहुत जालिम बादशाह था। इतिहास बताता है कि उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, पूरे परिवारों को तहस नहस कर दिया था, खत्म कर दिया था। उसके खानदान में से उसके छोटे भाई की एक बीवी जो कि छुपकर भाग गई थी। उस कत्लेआम के अंदर वो भाग गई थी, लेकिन उस वक्त वो गर्भवती थी। उसने जाकर एक संत के आश्रम में शरण ली। यहां कंपैरिजन कर रहा संसार और संत की शरण का। सत्य स्टोरी है, सत्य कहानी है, इतिहास गवाह है। कहते कि खून खराबा बहुत करता हुआ एक बार अशोक ने कलिंग देश पर चढ़ाई कर दी और वहां भी बहुत कत्लेआम किया, हजारों लाखों लोगों को फना कर दिया, यहां तक कि कोई पुरुष जीवित नहीं रहा, बादशाह भी मार दिया। कलिंग देश के अंदर जब पहुंचा, देखता है कि द्वार बंद है। अशोक कहता कि इसके अंदर क्या है, वो बंद था। सेना को कहता है तोड़ दो। जिस वक्त द्वार को तोड़ा तो क्या देखता कि वहां भी एक सेना खड़ी है। जब ध्यान से देखता है कि उस सेना के अंदर कोई पुरुष नहीं है, सभी स्त्रियां हैं। उन्होंने कहा कि आप क्या करें? कहते हम लड़ेंगे आपसे। कहा जहां तो कोई बचा ही नहीं है। आप कहते हमें मालूम है कि हम बचेंगे नहीं, लेकिन हम तेरे आगे झुकेंगे नहीं। हमें मालूम है कि हम मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। वहां से उसको ठोकर लगी, दिल उदास हुआ, ये मैं क्या किया। वापस लौटा। जैसे वापस लौटा तो रास्ते में देखता मैदानों के अंदर लाशें सड़ रही हैं, गल रही हैं, कौवे चील खा रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं। लाशों को देखकर मन द्रवित हो गया कि ये मैंने क्या किया। बच्चे अनाथ कर दिए, औरतों को बेवा कर दिया। जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? सोच रहा है कि एक चील गीत जो था वो एक लाश को नोच नोच कर खा रहा था, तो अशोक खड़ा हो गया। इतने में क्या देखते हैं कि पीछे कलिंग देश की रानी जो जिंदा थी वो पीछे आ गई। कहती अशोक क्या देख रहे हो? कहते मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे कि चील ये पूरा मुर्दा खा जाएगी? कहता नहीं, पेट भरेगा उड़ जाएगी। कहती अशोक तुझसे तो अच्छे से जानवर ही हैं जो पेट भरकर उड़ जाते हैं, तो तेरा अभी भी पेट नहीं भरा, लाखों को तूने फना कर दिया। क्या इतनी भूख थी तेरी? और चोट पड़ी, परिवर्तन आया, अचानक उदास हो गया। एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और अपनी गलतियां आंखों के सामने आने लगी। इतने में देखते कि दूर से एक संत आ रहा है, लाशों में से गुजरता हुआ एक संत आ रहा है। जब पास में आया तो उसने कहा कि आप कौन हैं?
कहते जी मैं तो फकीर हूं, आप कौन हैं? कहते मैं अशोक हूं। महान अशोक नहीं कहा तब, अशोक हूं। तब उसने कहा कि ये रक्तपात आपने किया है, ये जुल्म आपने किया है, किस खातिर? क्या मिला आपको? क्या कुछ मिला? आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, कोई खुशी मिली? उसने सत्संग सुनाया और उससे पूछा, क्योंकि उसकी मां ने बताया हुआ था कि तेरा ताया है अशोक जिसने तेरे बाप का भी कत्ल किया, और वो संत कोई और नहीं था, अशोक का अपना ही भतीजा था, शांतनु। और वो पहचान गया कि ये वही है। उसने बड़ा सत्संग सुनाया, छोड़ देना चाहिए सब कुछ, क्या करते हैं आप? तब उसने अपने बाप का भी नाम बता दिया कि मैं फलां का बेटा हूं। जैसे अशोक ने सुना, कहा किया कि तो मेरी ही वंश से है, मेरा ही खून है। और उस संत ने कहा, सम्राट अशोक, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तेरा और मेरा क्या संबंध है। अशोक ने जब ये सुना तो कहता कि तू जानता है कि मैं कौन हूं, मेरा तेरा रिश्ता क्या है? कहता हाँ। कहते तुझे मुझ पर कोई नाराजगी नहीं है, गुस्सा नहीं है? कहता नहीं, कोई गुस्सा नहीं, प्रतिशोध की भावना नहीं है। कहता पहले थी, लेकिन जैसे ही संतों ने मुझे जीवन की वास्तविकता बताई, मुझे सबसे प्रेम हो गया। अशोक ने प्रार्थना की कि मुझे भी उसी गुरु के पास ले चल। तो बुद्ध से उसने भी ज्ञान लिया और अशोक इतने महान बाद में बने। उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप ऐसे किया, इतना परमार्थ किया, अपनी जिंदगी परमार्थ में लगा दी। यहां तक कि उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की, उसने उनको राजा ना बनाकर प्रचारक बनाया कि नहीं, राज अटल तो वो है, ये राज बेकार है। इस राज की नींव खून पर खड़ी है, उस राज की नींव धर्म पर खड़ी है। जापान के अंदर उन दोनों अशोक के बच्चों ने बहुत प्रचार किया, परमार्थ। धर्म हमें परमार्थ सिखाता है, राजनीति हमें स्वार्थ सिखाती है। स्वार्थ, जुल्म, धोखा, फरेब, ये सब राजनीति हमें देती है। जहां धर्म नहीं होगा वहां ऐसे ही होगा। समझने वाली बात है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे इस दुनिया में लोग कहते हैं कि शायद कथा कहानियां, शायद यही धर्म की बातें। नहीं, धर्म एक परिवर्तन है। समाज में जब भी परिवर्तन आया, आत्मज्ञान, महापुरुषों ने स्पष्ट बता दिया कि जब तक आंख नहीं मिलेगी, आंख कैसे मिलेगी? गुरु प्रसादी बुझिया, गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान मिला, बुझिया, पता चला। जहां देखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। अब पता चला कब? जब वो आंख मिली। कौन सी आंख? एक आंख। 2 की जगह जब एक हो गई। बाइबल में लिखा, इफ थिन आईज बी सिंगल, द होल बीइंग शैल बी फुल ऑफ लाइट। जब 2 आंखों की एक आंख हो गई, एक बन जाएगी दिव्य चक्षु, जो संत देंगे, सतगुरु देंगे, खोल देंगे, दिखा देंगे। जिस वक्त तुम अपने अंदर उसको देख लोगे तो उसकी बनाई हुई रचना में भी वो नजर आना शुरू हो जाएगी। क्या देखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कहो नानक, ए नेत्र अंध से, ये नेत्र अंधे हैं। नानक कहते हैं, क्या झूठ बोलते हैं नानक? सच बोल रहे हैं। झूठे हम हैं क्योंकि हमें अभी तक वो नजर नहीं आया। कहो नानक, ए नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होई। जब सतगुरु मिलेगा तो वो दृष्टि देगा, दिखा देगा, समझाएगा नहीं, दिखाएगा, सिखलाएगा नहीं, जनाएगा। संत, सतगुरु, आंखों की ड्यूटी बता दी महापुरुषों ने कि संत के दर्शन करो। उसके बाद नंबर आता है रसना का। ऐ रसना, तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए। ऐ रसना, तू किन रसों में पड़ी हुई है? तू अभी तक भूखी है, तेरी प्यास खत्म नहीं हो रही। कहो नानक, नानक क्या कहते हैं इस रचना को? महापुरुष कहते हैं कि इस रचना से ईश्वर के यश का गान करना, इस रचना से प्रभु के गुण गाने हैं।
विचार करना, गुण गाने से मेरा कहने का मतलब क्या है? महिमा का गायन करना है। परमात्मा का नाम इस जुबान से लिया नहीं जा सकता, परमात्मा के नाम की महिमा इस रचना से बोली जा सकती। नाम नहीं जुबान से लिया जा सकता, क्योंकि मां के गर्भ में जुबान नहीं चलती, ईश्वर का नाम चलता। लेकिन यहां महापुरुष कह रहे हैं रचना को कि तू ईश्वर के गुण गा। लेकिन गुण कोई कब गा सकता है? जब कोई चीज देखी हो। गौर करना इस बात पर। जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं, उसके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। जब तक हम किसी से मिलते नहीं, उसकी महिमा नहीं गा सकते। जब तक ईश्वर को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो उसकी महिमा कैसे गाएंगे? सत्संग कैसे सुनाएंगे किसी को? सुनी सुनाई बातें नहीं करनी। महापुरुषों ने कहा पहले सत्संग सुन, श्रवणों सुनो, नेत्रों उसको देख लो। किसको देख लो? परमात्मा को देख लो। संत के द्वारा, गुरु के द्वारा जब देख लोगे, अब तीसरी आपकी ड्यूटी लगाती है, अब उसके गुण गाओ। आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ड्यूटी, कर्तव्य हमारा क्या है? इसलिए सुनी सुनाई बातें नहीं करनी। नामदेव कहते जब देखा तब गावा। मैंने गुण गाए ईश्वर के, लेकिन तब गाए जब मैंने देख लिया उसको। देखने के बिना किसी के गुण नहीं गाए जा सकता। पहले देखना पड़ेगा, फिर गुण गाने। लेकिन आज दुनिया में बिना देखे कई बार इंसान कहते कि हाँ मैं भी जानता हूं, कुछ पता नहीं होता। इधर से बातें सुनी, उधर जाके सुना दी। अपने कोई विचार नहीं, उधार लिए हुए लोगों के विचार है। सब जगह इकट्ठे करते रहते। दफ्तर में कोई बात सुने, आके 5 या 10 बंदों को सुना दी, तो आप ज्ञानी जी बन बैठे। मैं बहुत कुछ जानता हूं, पर लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। एक बार की बात है, एक सज्जन पुरुष ऐसे ही थे जो बातें बहुत किया करते थे। कोई बात नहीं होनी, हाँ हाँ पता है मुझे इसका, तो पूरी तरह पता। एक आदमी था, वो कहीं विदेश में, कहीं सिंगापुर, हांगकांग में कहीं साल 2 साल है होगा, और आकर तो वो ऐसे बनते हैं जैसे वहां बैरिस्टर लगे हुए हैं। बड़ी बातें करेंगे इधर उधर की। तो ऐसे गांव में आ गया, आकर बड़ी बातें करने लगा। विदेश में ऐसा होता है। वो बेचारे गांव के भोले वाले लोग बड़े हुए, पता नहीं सारी दुनिया घूम आया। अचानक उस गांव में एक आदमी और आ गया जो विदेश से आया, और उसने पूरी दुनिया को घूमा था। गांव वाले लोग कहते हैं भाई हमारे गांव में भी एक ऐसा है, उसने भी बड़े देश घूमे हैं, उसको बुला लाया। तो वो बातें करने लगा। कहता मैं अमेरिका में 5 साल रहा हूं। तो कहता हाँ हाँ जी मैं भी रहा हूं, मैं भी वही रहा हूं। न्यूयॉर्क में मैं भी रहा हूं, कहीं सुन लिया होगा न्यूयॉर्क कोई शहर होता है। वो बातें करता करता कहता मैं जर्मनी में भी 2 साल रहा हूं। कहता जी मैं भी 1 साल वहां रहा हूं। बड़ा हैरान हुआ, भी ये वही रहा जहां मैं रहा। कईयों को आदत होती है ना डींग हाँकने की। धर्म की दुनिया में भी ऐसा है। मेरे कहने का भाव ये है, वो कहते जी मैं जापान भी गया था, मैं भी, उसने 5-7 मुल्कों के नाम ले लिए। कहता जी मैं भी गया था। तो वो आदमी कहता फिर तो आपको ज्योग्राफी का बड़ा ज्ञान होगा। कहता हाँ जी 3 साल में वहां भी रहा था। वो बेवकूफ ज्योग्राफी को भी मुल्क नहीं समझ रहा था। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक। आज धर्म की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। कथा कहानी सब सुना दी, इससे क्या होगा? क्या जीवन में परिवर्तन आ गया? धर्म जीवन में परिवर्तन लाता है। इन आंखों की दृष्टि शुद्ध करता है, रसना पवित्र करता है, रसना को गंदा नहीं रहने देता। इसलिए ये संसार एक प्लेटफॉर्म है। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म पर जगह जगह से लोग एकत्रित होते हैं। कोई जमुना पार से आया, कोई साउथ दिल्ली से, कोई सेंट्रल दिल्ली से, कोई वेस्ट दिल्ली से। सबका उद्देश्य एक है, गाड़ी पकड़ना, मंजिल तक पहुंचना। अब प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, चाय पान भी करते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, गपशप भी हानते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी आती है सारे अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी पकड़नी है। कहीं ऐसा ना हो तो गाड़ी निकल जाए। ऐसे ही इस संसार में हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, और इस प्लेटफॉर्म पर भी एक गाड़ी आती है जिसके डिब्बे 4 हैं। इंजन
कोई शोर मचाता आ रहा, वहां डीजल नहीं लगा हुआ, शोर मचाता आ रहा, छक 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 करता हुआ। वो शोर कौन सा है? सत्संग का। वो संत का शोर है कि जागो, जागली हो रे मना, जागले हो कहां काफी सोया, जाग जा, मैं आ रहा हूं। 4 डिब्बे लगे हैं, 4 पदार्थ। इस गाड़ी में बैठना, 4 डिब्बों वाली में मंजिल तक पहुंच जाएगा। इंसान का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर जाकर खाना पीना, गप हाँकना नहीं, गाड़ी पकड़ना है। खाना पीना तो एक सहयोग है, हमारी हेल्प के लिए है। हम कहीं सफर पे जाते, टैची लेते, गिलास लेते, थर्मस लेते, पराठे लेते, कई कुछ ले लेते। वो सभी चीजें उस यात्रा के अंदर हमारी हेल्प करती हैं। हमारा उद्देश्य गाड़ी में बैठ के पराठे खाना नहीं है, मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो पराठे खा रहे हैं, गाड़ी की तो कोई चिंता नहीं। इंजन कब से खड़ा है, शोर मचा रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उस लाइन में रेड लाइट ग्रीन लाइट तो है नहीं है। ये गाड़ी तो आती रहती है, लेकिन हमेशा नहीं आती। चढ़ना है तो चढ़ जाओ। इसलिए कबीर साहब बहुत अच्छा कहते हैं, नैन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, रसना दी हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, कहत कबीर सुनो बैसादो, कंचत निपजत खान रे। इस खान में कंचन है, सोने की खान है ये शरीर, मिट्टी में रोल दी। महापुरुषों ने हमारे जीवन का कर्म बताया, कर्तव्य जनाया। लेकिन आज धर्म क्या रह गया है? धर्म नीति को आप सुन रहे हैं, भाई ध्यान इधर ही रखो, प्रसाद आपको ही मिलना बाद में, ध्यान मत तोड़ो। सारा दिन बेकार भी किया, पल्ले भी कुछ नहीं आया। कह रहा था कि धर्म नीति, ये धर्म नीति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये नीति अंदर के जगत की है और एक नीति बाहर के जगत की है, राजनीति। धर्म नीति, राजनीति, यहां बड़ा फर्क है। क्योंकि बाहर की दुनिया में राजनीतिक लोग जो राज करते हैं, बड़ी ऊंची बुलंद आवाज में कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। विचार करना कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, पर संसार के अंदर जब जब राजनीति में धर्म नहीं था, तब तब विनाश हुआ। क्योंकि धर्म एक आधार है, धर्म एक नींव है। धर्म के आधार पर जो चीज खड़ी होगी वो जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। और जहां आधार नहीं होगा वहां विनाश होगा। धर्म एक रस है, फल की कीमत रस के कारण है। आम इतना मोटा भी क्यों ना हो, अगर रस नहीं है उसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है। रस की कीमत है, और उस पौधे की भी कोई कीमत नहीं है जिसमें रसहीन फल लगते हैं। धर्म तो सबसे पहले, लेकिन उस धर्म की बात नहीं करनी जिस धर्म को आज संसार धर्म समझ रहा है। धर्म नहीं, सांप्रदायिकता है, नफरत है, द्वेष। धर्म तो शुद्ध है, पवित्र है, धर्म तो पूजा है। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचते होंगे यह धर्म के साथ राजनीति की बात क्यों शुरू कर दी? ये हम सबको समझना है कि जहां पवित्रता नहीं होगी, जहां सत्य नहीं होगा, वहां क्या हाल होगा। दुर्योधन की राजनीति में धर्म नहीं था, कंस की राजनीति में धर्म नहीं था, औरंगजेब की राजनीति में धर्म नहीं था, सिकंदर की राजनीति में धर्म नहीं था। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट क्या? विनाश, खून खराबा, रक्तपात, अनर्थ। क्योंकि धर्म नहीं था। क्योंकि धर्म के गुण हैं सत्य, संतोष, दया, शील, क्षमा। धर्म के गुण। जहां जो गुण नहीं होंगे वहां विनाश के अलावा और क्या हो सकता है? यहां सत्य नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, दया नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, क्या होगा? लेकिन जहां धर्म नहीं होगा वहां क्या होगा? बेईमानी, कपट, फेड, धोखा, जो आज है। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है।
आधार ही नहीं है, रस ही नहीं है, जिंदगी में जीने का कोई आनंद नहीं आ रहा, सारी दुनिया दुखी। जिसके पास बहुत है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। क्योंकि जब तक रस नहीं आएगा हमें मिठास नहीं आएगी।